धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। हम सबके कानों में ये बात पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि यह वाक्य कब हमारे मुंह से निकलता है और कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में नहीं पड़ने देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले न देख पाए, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बात है जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई, मैंने जाने अनजाने यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी आपको वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो छूट गई है या हम नहीं बता पाए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, यदि आप महात्मा बुद्ध को मानते हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो सीख जीवन भर आपके काम आएगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में घनश्याम नाम का युवक रहता था। वो युवक बहुत ही गरीब था, उसे 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात भटकने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूं तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच समझकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी को समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम को पा सकते हो। यह बात घनश्याम के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उस सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन भी काम मांगने गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें ही संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहां काम पर रख लो। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहां पर काम करने के लिए जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी भलमनसाहत है। यह सुनकर घनश्याम वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था।
लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और घनश्याम पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब घनश्याम से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन देता था। यह बात घनश्याम के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को भी बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि कितना बड़ा बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा? उसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से ला कर देगा? और इसी वजह से घनश्याम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो कभी उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। घनश्याम इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। उसकी सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भंते, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनसे सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से बिल्कुल नहीं चूकेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचिए, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान का या तो दूसरे से सहानुभूति हासिल करना या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहना। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियों को आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वो फायदा नहीं भी उठा पाए तो अपनी नजर में वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर
अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हो तो इसका क्या प्रभाव होगा? वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती है, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने ला रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाता है और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। आपने अपनी भविष्य की रणनीति कभी किसी को बताई हो और वो कामयाब ना हुई हो? जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरे के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे और ये जाहिर है बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को भी बुरा लगेगा, हमारा बेटा हमसे बगैर बताए दूसरों को यह बात बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें, अपने घर के लड़ाई झगड़े की किसी के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए। असल बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन इसका सत्य भी हम आपको एक तर्क के माध्यम से देंगे। वो बात यह है कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है, जरा सोचिए। सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता नहीं कर रहा है। इसलिए आपकी आमदनी आपके दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का प्रयोजन क्या है? पहली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान हैं और दूसरी बात, ये बात आप किसी से साझा नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता लग गई तो वो लोग आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो वो ताकत आपके लिए कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट जरूर ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दुबक के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु।
आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दे सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से ही किया जाना चाहिए। दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी पता न चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने घनश्याम को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगी, और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।